Good morning, students. Today we will discuss question number 12, journal entry. Okay, these are the in the new book question number 12. Dhruv started business with cash 1 lakh and check 7 lakh. Okay, purchase goods from Narayan, sold goods to Rama in cash, deposit cash to open current account with bank. ठीक है, दीज ऑल आर द ट्रांजेक्शन. तो वन बाय वन आई एम डूइंग दिस जनरल एंट्री. ओके, तो सबसे पहले देखो, ध्रुवा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और ध्रुवा का तो सबसे फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, डेट. फर्स्ट यू विल राइट द डेट. ओके, सबसे पहले आप डेट यहाँ पर लिखो 2020 मार्च 1. कब की डेट है, मार्च 1. ठीक है, तो मार्च 1 को क्या एंट्री आएगी 2020. सबसे पहले क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा, तो कैश अकाउंट डेबिट. बिजनेस में कितना कैश लेके आ रहा हो वो, ही इज ब्रिंगिंग द कैश 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज. और चेक से भी कर रहा हो, चेक से भी लेके आ रहा हो, एंड अ चेक. तो चेक लेके आएगा तो बैंक अकाउंट, चेक लेके आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, कितने का चेक लेके आ रहा हो, 7 लाख का चेक लेके आ रहा है. कितने का चेक लेके आ रहा हो, 7 लाख का. ओके, तो टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीज. दोनों को मिला के कितना बन जाएगा ये, 8 लाख. ठीक है, 8 लाख बन जाएगा. क्यों बनेगा 8 लाख, क्योंकि ही इज ब्रिंगिंग द कैश. बिजनेस में कैश लेके आया 1 लाख रुपीज, बैंक चेक लेके आया उसने, चेक लेके आया बैंक चेक लेके आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट. इसके लिए क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड चेक. बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड चेक. ठीक है, तो नरेशन आपने सेम वही लिखना है. नरेशन आपको जो समरी दे रही है वही लिखनी है. नाउ आई विल नॉट राइट द समरी, मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, आप समरी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसी को रिटर्न कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मार्च 3 को क्या है बच्चे, मार्च 3 को है, मार्च 3 को क्या कर रहा हूँ, मार्च 3 को लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण. तो इट इज़ अ क्रेडिट परचेज. ये क्या है, तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू नारायण अकाउंट. ठीक है, परचेज क्या है, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट हो रहा है. कितने का परचेज कर रहा हो, 2,25,000 का, 25,000. ठीक है, कि परचेज अकाउंट डेबिट और कौन गिवर है, नारायण गिवर है. ठीक है, कैश परचेजिंग, इट इज़ अ क्रेडिट परचेज. ठीक है, इसका नरेशन लिखना. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मार्च के बाद क्या है, नेक्स्ट डेट है आपकी मार्च 5 को, मार्च 5 को, मार्च 5 को क्या हो रहा बच्चे, सोल्ड गुड्स टू रमा इन कैश, सोल्ड गुड्स टू रमा इन कैश. तो अगर कैश में सेल्स हो रही तो क्या हो रहा बच्चे, बिजनेस में क्या आ रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट इज़ अ कैश सेल्स. तो कैश आ रहा बिजनेस में, डेबिट कर दो. और कहाँ से आ रहा, सेल्स से. सेल्स इज अ रेवेन्यू. ठीक है, और यू कैन से इनकम. तो कितने की कैश सेल्स हो रही है, कैश सेल्स हो रही है आपकी 70,000 की. कितने की कैश सेल्स हो रही है, 70,000 की. और नरेशन में वो सेम वही आ जाएगा जो आपका नरेशन में वही लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिपॉजिट कैश टू ओपन करंट अकाउंट विद बैंक. डिपॉजिट मार्च कौन सी डेट में, मार्च कौन सी डेट में, 7 को डिपॉजिट. ठीक है, डिपॉजिट कैश इन बैंक टू ओपन द करंट अकाउंट. तो आपने अकाउंट ओपन किया बैंक में, तो बैंक में अकाउंट रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट. क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट और टू बैंक में क्या जमा किया आपने, कैश अकाउंट. ठीक है, डेबिट द रिसीवर. और बिजनेस से क्या बाहर गया, कैश बाहर गया. कितना कैश बाहर गया बिजनेस से, ठीक है, 1 लाख रुपीज़. आपने 1 लाख रुपीज़. ठीक है, अब नरेशन बीइंग, नरेशन आप खुद लिख लेना.
ठीक है, नरेशन ऑलरेडी आपको पास जो क्वेश्चन है उसी को बीइंग से स्टार्ट करते हैं और उसी का शॉर्ट बीइंग ओपन करंट अकाउंट। उसके बाद क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, गुड्स लॉस्ट इन द फायर, ठीक है, मार्च कब है 9 को, ठीक है, 7 के बाद मार्च 9 को, मार्च 9 को क्या है, मार्च 9 को क्या है, ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर लिखो एक लाइन छोड़ के, मार्च 9 को क्या है, तो यहाँ पर लिखोगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, जो भी लॉस होगा, लॉस क्या है, लॉस ऑफ फायर हुआ है तो लॉस ऑफ फायर क्या हुआ है, डेबिट ऑल द लॉसेस, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितने का लॉस हुआ है आपको 6000 का, ठीक है, और किस में से कम हो जाएगा, वो परचेज में से, परचेज में से क्या हुआ आपको लॉस हुआ है, ठीक है, तो बीइंग गुड्स लॉस्ड बाय फायर, उसके बाद ठीक है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेड कैश टू श्याम 2150 डिस्काउंट अलाउडेड बाय हिम। देखो पेड आपने पे किया, बिजनेसमैन ने क्या किया, ध्रुव ने पे किया, तो मार्च, कौन सी डेट है, मार्च 12 को क्या लिखोगे, पेड कैश टू, तो आप यहां पर लिखो किसको पे कर रहे हैं, श्याम, तो श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, और यहां पर लिखो टू कैश अकाउंट, कितना कैश पे कर रहे हैं, पहले क्रेडिट में लिख दो कितना कैश पे कर रहे हो उसको 2150 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आप कैश पे करते हो और आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो आपके लिए क्या है, इनकम है, कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ 50 का, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा 2200, ठीक है, श्याम अकाउंट डेबिट 2200, ये 2200 नहीं दे रखा आपको, लेकिन आपको मालूम है आपने कैश कितना पे किया उसको 2150 और आपको डिस्काउंट कितना मिला आपको उसको 50 रुपीज़, तो इनका टोटल कितना होगा 2200, ठीक है, और नरेशन में भी आप वही चीज़ लिख देना। उसके बाद है मार्च 15 को क्या है, नारायण अकाउंट वर, ठीक है, मार्च 15 को क्या है, मार्च 15 को क्या है, ठीक है, मार्च 15 को क्या है, रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम नारायण, तो रिबेट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ लाइक अ डिस्काउंट, कि जब कभी गुड, ठीक है, रिबेट, तो रिबेट रिसीव्ड फ्रॉम नारायण बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, तो रिबेट इज सेम लाइक अ डिस्काउंट, लेकिन रिबेट और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, डिस्काउंट तो कैश, जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है, लेकिन रिबेट क्या होता है, जब गुड्स पुअर क्वालिटी का होता है, ठीक है, और आप उसके पूरे प्राइजेज नहीं पे करते, तो जो भी आप जो लेस करते हैं जो उसकी कॉस्ट में से, उसको बोलते हैं रिबेट। जैसे कि नारायण ने कितने रुपए का रिबेट दिया, नारायण ने दिया आपको 1500, इट मीन्स वो उन गुड्स की कॉस्ट ज़्यादा रही होगी, लेकिन नारायण ने क्या बोला कि मैं आपको रिबेट देता हूँ क्योंकि गुड्स अकॉर्डिंग टू अ क्वालिटी नहीं है, तो आपने क्या लिखना है इसमें, नारायण, अब आपको दे कौन रहा है, तो नारायण अकाउंट, NARAY, नारायण अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, ये रिबेट रिसीव हुआ, कितने का रिबेट रिसीव हुआ आपको 1005, क्योंकि रिबेट रिसीव्ड क्या है, इट इज़ अ इनकम, देखो नारायण अकाउंट डेबिट नारायण से आपको मिला और टू रिबेट रिसीव, ठीक है, रिबेट रिसीव का मतलब क्या हुआ, ये आपके लिए क्या है, इनकम है, रिबेट स्ट्रीम आपके लिए प्रॉफिट है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, अब आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो गुड्स रिटर्न आपने किसको किया, नारायण को ही गुड्स रिटर्न कर, तो गुड्स नारायण से आपने क्या किया था, परचेज किया था, परचेज नारायण, ठीक है, तो आपने गुड्स क्या कर दिया, नारायण को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिए, तो मार्च कब, कौन सी डेट है, मार्च 17, तो क्या लिखोगे आप, NA, नारायण की स्पेलिंग क्या है, NARAY, नारायण अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, ठीक है, और यू कैन राइट रिटर्न
आउटवर्ड, ठीक है। परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं ना, परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। तो अब आपने क्या किया, नारायण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और यू कैन राइट रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड इज ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न, ठीक है। अब कितने के गुड्स रिटर्न किया आपने नारायण को, 6000 के। कितने गुड्स रिटर्न किया आपने, गुड्स 6000, यहाँ पर भी कितना लिख दो, 6000, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लास्ट वाली एंट्री क्या है, इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च फॉर द गुड्स लॉस्ट इन द फायर, ठीक है। आपने इंश्योरेंस क्लेम किया है, तो कौन सी डेट पे किया आपने इंश्योरेंस क्लेम, मार्च 19 में, मार्च 19 में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्लेम किया। और टू किस चीज़ का इंश्योरेंस क्लेम किया आपने, लॉस टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आपने लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितने का क्लेम किया आपने, 6000 का, ठीक है। ये इंश्योरेंस देखो आपका लॉस हुआ था ना गुड्स, कितने का लॉस हुआ था गुड्स, 6000 का लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज। अब आपने इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्या कहते हैं, इन गुड्स का क्या कर रखा था, इंश्योरेंस कर रखा था। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आगे समझ में, ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, गॉट इट। तो दीज आर द जनरल एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कि फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख 8 लाख। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण, क्रेडिट परचेज है 25,000। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 5 को है कैश सेल्स है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 70,000। नेक्स्ट है आपके पास मार्च 7 में आपकी ओपन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। उसके बाद मार्च 9 को क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट 6 टू परचेज अकाउंट 6000। और उसके बाद देखो कौन सा है, शाम, मार्च 12 को है पेड टू शाम, तो शाम अकाउंट डेबिट 2200 टू कैश अकाउंट, आपने कितना पे किया 2150 और टू डिस्काउंट रिसीव 50। मार्च 15 को क्या है, नारायण से आपको रिबेट मिला, रिसीव रिबेट फ्रॉम नारायण, नारायण अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड 1500। उसी तरह मार्च 17 को क्या है, गुड्स रिटर्न टू नारायण, नारायण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6000। और लास्ट में क्या है, इंश्योरेंस क्लेम का। तो इंश्योरेंस क्लेम जब करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है। तो दीज आर द जनरल एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको याद करना अपनी बुक से देख के और इसको समझना, ठीक है। तो इसमें वही रूल फॉलो होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।